बहुत सारे पेशेंट का एक मिसकंसेप्शन है कि मिनॉक्सिल लगाने के बाद कुछ दिन के बाद अगर हम बंद करेंगे तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है और सडनली बॉल्डनेस आ जाता है। तो बेसिकली ये मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे मिनॉक्सिल का ये इफ़ेक्ट जो है वो जानने के लिए आपको पहले हेयर का ग्रोथ जो है उस पर पहले देखना पड़ेगा कि हेयर की ग्रोथ के कितने फेजेस रहते हैं। Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor. Currently working with Hair Free and Hair Grow Clinic, खराड़ी ब्रांच। तो एक इंडिविजुअल हेयर स्टैंड जो है, मतलब एक रूट से आपका हेयर ग्रोथ आ जाता है। जो लेंथ पार्ट है वो टेम्पररी रहता है, मतलब हर 5 से 7 साल के बाद आपका एक जो लेंथ है वो गिर जाता है और सेम रूट से नया लेंथ आता है। तो अल्टीमेटली रूट से आपका हमेशा ग्रोथ आता रहेगा और जो डेंसिटी पैटर्न है या फिर जो नंबर ऑफ रूट्स है वो फिक्स रहेंगे। तो इस रूट से जो भी लेंथ निकलते हैं उसके 3 फेजेस रहते हैं। सबसे पहला वाला जो फेज़ है वो उनका ग्रोथ फेज़ रहता है। तो यूजुअली सबसे लंबा वाला फेज़ आपका ग्रोथ फेज़ ही रहता है, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक रहता है। सेकंड है ट्रांजिशन फेज़ और लास्ट वाला जो रहता है वो रेस्टिंग फेज़, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरह रहता है। और वो बहुत इजीली, मतलब वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला 3 मंथ का ही ड्यूरेशन रहता है उसका, वो इजीली गिर जाता है। तो इस फेज़ में जब भी आपका एंड्रोजेनेटिक, जब भी आप एक मेल पॉपुलेशन जो है, जब भी उनके एज ग्रुप 22-25 में आता है तो उस टाइम पे उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल जब बढ़ता है, साथ में उसका कन्वर्जन DHT में बढ़ जाता है। उसी टाइम पे आपका हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और बॉल्डनेस के इशू आते हैं। तो इस टाइम पे होता क्या है कि आपका जो भी DHT हार्मोन है वो आपके हेयर रूट पे जो भी रिसेप्टर्स रहते हैं, पर्टिकुलरली आपका जो टॉप का पोर्शन है जिसमें बॉल्डनेस आने के चांसेस रहते हैं, उस पोर्शन में जो भी रिसेप्टर्स रहते हैं वो हार्मोन सेंसिटिव रहते हैं, मतलब वहाँ पे हार्मोन इजीली अटैच हो जाता है और एक केमिकल रिएक्शन रहता है। वही अगर आप डोनर एरिया, मतलब पीछे का पोर्शन जो सेफ जोन रहता है, उस पोर्शन पे आपके जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो हार्मोन इनसेंसिटिव रहते हैं, मतलब वहाँ पे हार्मोन बढ़े कम हो या फिर उसके जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रहते हैं उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं रहता है। तो जैसे भी आपका ये हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो वहाँ पे एक टाइप का केमिकल रिएक्शन बन जाता है। अल्टीमेटली इस केमिकल रिएक्शन से वहाँ का जो भी ब्लड सप्लाई है, जो पर्टिकुलर उस रूट को सप्लाई करता है, उसका वेजोकंस्ट्रिक्शन, मतलब उसका साइज जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ साथ में जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया 3 फेजेस, उसमें से जो ग्रोथ फेज, जो सबसे लंबा वाला फेज रहता है, वो भी बहुत शॉर्ट हो जाता है इस वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। तो जब भी हम मिनॉक्सिल स्टार्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर रूट पे हम वेजोडाइलेशन लाते हैं, मतलब जो ब्लड सप्लाई कम हुआ है उसका ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करते हैं। तो अल्टीमेटली जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो हमारा जो ग्रोथ फेज़ वाला साइकिल वाला फेज़ है वो फिर से लंबा हो जाता है और हर रूट का जो भी क्वालिटी है या फिर उसका जो भी हेयर ग्रोथ है वो बेटर हो जाता है। तो जब तक आप मेडिकेशन ले रहे हो, जब तक आप मिनॉक्सिल अप्लाई कर रहे हो, तब तक उसके जो भी आपको बेटर इफ़ेक्ट्स है, मतलब उसके जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। जिस टाइम पे आप मिनॉक्सिल बंद करते हो, सेम टाइम पे फिर से हार्मोन का इम्पैक्ट जो वेजोकंस्ट्रिक्शन वाला है या फिर वहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई कम करने वाला फेज़ है फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से आप वही जो भी आपके गिरने वाले बाल रहते हैं सडनली गिर जाते हैं। तो उस वजह से पेशेंट की मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मिनॉक्सिल बंद करने की वजह से बाल गिरे हैं, बट ऐसे नहीं रहता है। मिनॉक्सिल आप जब बंद करते हो तो हार्मोन का इफेक्ट बढ़ जाता है और जो भी हार्मोन सेंसिटिव रूट्स रहते हैं वो गिर जाते हैं। दूसरा एक पार्ट है मिनॉक्सिल का, जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट मिनॉक्सिल स्टार्ट कर रहा है तो ऑलमोस्ट एक 70-80% पेशेंट नोटिस करते हैं मिनॉक्सिल स्टार्ट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 हफ्ते के ड्यूरेशन में हेयरफॉल ज़्यादा हो जाता है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपका शॉर्ट वाला फेज़ है, मतलब जो भी रेस्टिंग फेज़ है, वो उस फेज़ में जो भी आपकी हेयर ग्रोथ रहती है वो पूरी गिर जाती है और उस जगह पे जो भी एम्प्टी स्पेस रहता है वो क्रिएट हो जाता है जस्ट हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो अल्टीमेटली आपका जो मिनॉक्सिल स्टार्ट करने के बाद 8 वीक्स के बाद का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहता है। तो इनिशियल फेज़ में अगर आपको, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज से लेके 45 डेज पे मिनॉक्सिल स्टार्ट करने के बाद अगर हेयर फॉल लगता है तो वो कॉमन है। तो इसकी वजह से मिनॉक्सिल बंद मत करना।
तो जो भी आपका ड्यूरेशन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उस ड्यूरेशन को के लिए आपको मिनॉक्सिल कंटिन्यू करना है। मिनॉक्सिल के इफेक्ट दिखने के लिए, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ और जो भी हेयर ग्रोथ का स्पीड है या फिर हेयर फॉल कम होना, ये सारी चीज़ें अचीव होने के लिए 3 to 4 मंथ का ड्यूरेशन लग जाता है। तो मिनिमम आपका जो भी मिनॉक्सिल एप्लीकेशन का रेगुलर यूज़ जो है वो 3 to 4 मंथ के लिए होना चाहिए, तब जाके आपको मिनॉक्सिल के जो बेनिफिट है वो समझ में आएंगे। इसके अलावा आपके हेयर रिलेटेड मिनॉक्सिल के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर आपको मिनॉक्सिल से कुछ एलर्जिक रिएक्शन है या फिर कुछ हार्ट इश्यूज आते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो और मिनॉक्सिल के कुछ सब्स्टिट्यूट जो अवेलेबल है उसके बारे में हमें पूछ सकते हो।